हेलो बच्चों, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल वेल। वेलकम बैक टू दीदी की क्लास। तो आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर 4 पार्ट 6। तो जो हमने डिविजिबिलिटी की थी अपने लास्ट लेक्चर में, थोड़ा उसको और याद करना है, बस उसको ही रिमाइंड करना है, उससे रिलेटेड ही आज हम सम करने वाले हैं। तो यू विल एंजॉय द क्लास। ओके, प्यार होने लगा है ना मैथ से? चलिए करते हैं अब हम अपनी क्लास स्टार्ट। ओके, रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इट सेज, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस, ये वाला जो साइन है हमारा, बाय स्टार कह सकते हैं इसको हम, प्लेस द स्टार बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 3। कि जो ये स्टार है इसको आपने उस स्मॉलेस्ट नंबर से रिप्लेस करना है, कि उस स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर से रिप्लेस करना है ताकि ये नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 3 हो जाए। मतलब ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाए पूरे का पूरा और कोई रिमाइंडर ना बने, ये डिविजिबल बाय 3 बन जाए। तो ऐसा कोई नंबर हमें इस प्लेस पे लगाना है, फाइंड करना है, ठीक है, रिप्लेस करना है इसको। तो अब जब डिविजिबिलिटी ऑफ 3 याद है आपको, हम कैसे करते थे? जो भी पूरा नंबर था उसके सब डिजिट को जोड़ते थे। अगर तो वो जोड़ने के बाद जो सम आता था हमारा, उसको सबको प्लस करने के बाद जो सम आता था, इफ़ दैट सम इज़ डिविजिबल बाय 3 इट मीन्स दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। तो सेम ही हम इस केस में करेंगे। हमें पता है कि 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, हम वही करने वाले हैं। अब हम इन सारे डिजिट को प्लस करेंगे। 5 + 7 प्लस हमें पता नहीं कुछ है, तो उसको +4 और प्लस स्टार समझ लो। ये सब करके ये पूरा का पूरा डिविजिबल बाय 3 आना चाहिए। तो इनको प्लस करो, कितना हुआ? 5 + 7 12, 12 + 4 16। तो 16 तो 3 से डिवाइड नहीं होता। अब 16 आ गया। अब हमें इसके आगे देखना है कि क्या सम आए जो 3 से डिवाइड हो जाए। 16 के बाद आ जाता है 17। अगर हम 1 प्लस करें तो 17 भी 3 से डिवाइड नहीं होता। फिर आता है 18। हाँ, ये 18 तो 3 से डिवाइड हो जाता है। तो 16 को 18 बनाने के लिए हमने उसमें कितना ऐड किया? 2। तो मतलब अगर हम इसको 2 से रिप्लेस कर दें तो ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हो। चलो 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 × 1 = 3, तो यहाँ बचेगा 2। 3 × 9 = 27, फिर आ जाएगा जिस पे लगेगा 0। 24 3 से हो जाता है ना 8 पे। हो गया ना पूरे का पूरा डिविजिबल बाय 3। बस यही करना है इन बाकी के सम में भी। हमें क्या करना है? सब डिजिट को प्लस करके देखना है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट, देख सबसे स्मॉलेस्ट हमने प्लस किया, हमने जितना आया उसके बाद चलते गए देखा कि कहाँ पे आता है जो डिविजिबल बाय 3 होता है। चलो इसको भी प्लस करते हैं। चले 5 को +3 +4 +6 करके देखते हैं कितना आता है, फिर हम वहाँ से स्टार्ट की वैल्यू निकालेंगे। 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 6 18, ये हो गया हमारा 18। तो 18 तो 3 से डिवाइड हो जाता है ना? तो इसमें किसी और को प्लस करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये नंबर तो अगर ऐसे ही, मतलब यही डिजिट रहें, यही सम रहे, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब इसकी जगह पे क्या आएगा? 0। कोई भी नंबर नहीं, सबसे स्मॉलेस्ट 0 लगा देंगे। समझ गए ना? देखो हमने प्लस किया तो वो 18 आ गया। 18 3 से डिविजिबल है। इजी। चलो अब इसको भी वैसे ही करना है, सबको पहले प्लस कर लो, ठीक है। 8 + 7 15, 15 + 2 17, 17 + 5 22। अब 22 तो 3 से डिविजिबल नहीं है ना? चलो इसके आगे चलते हैं। अगर 1 प्लस कर दें तो 23, वो भी 3 से डिविजिबल नहीं है। अब एक और प्लस कर दें 24, यस 24 तो 3 से डिविजिबल है ना? 8 है ना? 3 8 से 24 होता है, बिल्कुल ये 3 से डिविजिबल है। 3 के टेबल में आता है 24। बस आप ये देख लीजिए उसके टेबल में जब कोई नंबर आता है ना वो डिविजिबल है। तो मतलब यहाँ पे हमें 24 बनाने के लिए, हमारे पास 22 बन रहा था ना अभी इनको प्लस करके, तो 24 बनाने के लिए हमें इसमें कितने और प्लस करने हैं? 2। तो इस जगह पे क्या आएगा?
इसी। चलो सेम ये है, पहले हम सबको प्लस करेंगे। 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 5 16, 16 + 7 23। अब 23 3 से डिविजिबल नहीं है, चलो कोई बात नहीं, इसके आगे देखते हैं क्या आता है। 24, हाँ 24 तो 3 से डिविजिबल होता है ना, 8 3 सा 24। तो यहाँ पे क्या आया, 23 में क्या प्लस करेंगे तो 24 आएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। इजी, बस दिस इज़ द मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप, ये क्या कह रहा है, रिप्लेस द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 9। डिविजिबल बाय पहले हमने बनाया था 3, अब हमें बनाना है डिविजिबल बाय 9। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 कैसे चेक करते थे, इन द सिमिलर वे, इन दिस वे वी चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 3। व्हाट वी डू टू चेक द डिविजिबिलिटी बाय 9, क्या करते हैं हम, सारे डिजिट को प्लस करके देखना है। इफ़ द सम ऑफ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9, द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9। अगर उनका सम 9 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाए। जैसे हमने 3 के केस में किया वैसे ही हमने 9 के केस में करना है। तो चलो सबसे पहले हम सारे डिजिट को प्लस कर लेते हैं। 6 + 5 11, 11 + 5 16। अब 16 तो 9 के टेबल में नहीं आता है ना, चलो कोई बात नहीं, इसके आगे आगे चल के देखते हैं। 17 नहीं आता, 18 आता है ना 9 के टेबल में, यस 9 2 18। तो मतलब 18 अगर बन जाए तो ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 18 बनाने के लिए हमारा पहले कितना बन रहा है 16, तो 16 में कितने प्लस करने पड़ेंगे 2, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। चलो अब इसको भी इन द सिमिलर वे वी विल डू दिस सम। What we have to do, we have to plus all the digits. Got your answer, 9 + 1 10, 10 + 6 16, 16 + 7 23। अब 23 तो 9 के टेबल में नहीं आता, चलो कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं, ठीक है ना, अगले वाला आता है कि नहीं। 24 आता है 9 के टेबल में, नहीं आता, सही बात है। फिर देखो 25 भी नहीं आता, फिर 26 भी नहीं आता, फिर 27, हाँ 27 9 के टेबल में आता है, 9 3 सा 27, तो मतलब हमें 27 बनाना है। तो हमारा 123 रहा है, 23 से 27 बनाने के लिए हमें कितना ऐड करने पड़ेंगे इसमें 4, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो बन जाएगा 27 जो कि डिविजिबल होगा 9 से। The similar way we will do this. First of all, plus all the digits and check. 2 + 1 3, 3 3 + 3 6, 6 + 5 11। 11 तो भाई 9 के टेबल में नहीं आता, और 12 भी 9 के टेबल में नहीं आता, 13 भी 9 के टेबल में नहीं आता, 14 भी नहीं आता, 15 भी नहीं आता, 16 भी नहीं आता, 17 भी नहीं, लेकिन 18 आता है क्योंकि 9 2 18 होता है। तो हमें 18 बनाना है, 1 11 रहा है, 11 बन रहा है तो 18 बनाना है, तो कितने कम हुए डिजिट 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर हम यहाँ 7 लिख दें तो इनका सम बन जाएगा 18 जो कि 9 से डिविजिबल है। इट मीन्स दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9। ओके, इन द सिमिलर वे वी विल डू दिस। अब आपको सब पता है, यस चलो सम करते हैं पहले। 8 + 3 11, 11 + 5 16, 16 + 6 22, सॉरी 22 + 6 28। तो क्या 28 9 के टेबल में आता है, नहीं आता है, कोई बात नहीं। 29 भी 29 के टेबल में नहीं आता है, 30 भी 9 से डिविजिबल नहीं है, 31 भी नहीं है, 32 भी नहीं है, 33 भी नहीं है, 34 भी नहीं है, 35 भी नहीं है,
36 है। 9 4 ज़ा 36, मतलब हमें 36 बनाना है। बन कितना रहा है हमारा 28। 28 से 36 बनाने के लिए हमें इसमें और कितने ऐड करने हैं, ये सारे जो लिखे यही ऐड करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 56 सॉरी तो हमें ऐड करना है 8। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8। ओके, इजी। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। What this sum says, it says that replace, वही स्टार को रिप्लेस करना है by the smallest number to make it divisible by 11। अब हमें जहाँ जहाँ पे भी स्टार है उसको ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर से रिप्लेस करना है कि ये नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 11 हो जाए। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। 11 की डिविजिबिलिटी याद है क्या थी? अल्टरनेट नंबर्स को सम करना है और फिर आपस में उनको सब्ट्रैक्ट करना है। इफ़ द आंसर इज़ 0 और मल्टीपल ऑफ 11 देन दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। यही होता था ना, बस यही। ओके, तो चलो अब हम ये सम जो है एक इस सम को करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास जो अल्टरनेट नंबर्स हैं जैसे 4, देन है दिस 7, दिस 9, तो मतलब हमें प्लस करना है 4 + 7 + 9 को, और फिर हमें प्लस करना है 6 डैश और 1 को, मतलब 6 और 1 ही है फ़िलहाल। तो 6 और 1 को प्लस करके आ गया 7। इनको प्लस कर लो, 7 + 4 11, 11 + 9 20। तो मतलब अगर इसको हमने डिविजिबल बाय 11 बनाना है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जहाँ तो 0 आए जहाँ आए मल्टीपल ऑफ 11। तो अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, हमें 20 - 7 करना है। तो जहाँ तो इनको सब्ट्रैक्ट करके ये मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। 20 में से अगर हम 7 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 13। बट हमें क्या आंसर चाहिए? मल्टीपल ऑफ 11 और 0। तो मल्टीपल ऑफ 11 सही है क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है। तो ये 11 के पास है ना, मतलब अगर इन दोनों को माइनस करके 11 आ जाए तो ये नंबर डिविजिबल बाय 11 बन जाएगा। तो वो बनाने के लिए हमें 20 में से कितने माइनस करें कि 11 आ जाए? 9। तो 9 माइनस कराने के लिए तो 7 में और कितने हमें प्लस करने पड़ेंगे? 2। तो मतलब इस जगह पे कितना होना चाहिए? 2। समझ गए ना कि हमें इस पूरे डिजिट को मल्टीपल ऑफ 11 बनाना था। तो ताकि ये नंबर इस पूरे सम को हमें डिविजिबल बाय 11 करना था। तो जो भी नंबर डिविजिबल बाय 11 होता है उसके जब हम अल्टरनेट नंबर्स को प्लस करके आपस में माइनस करते हैं तो जहाँ तो 0 आना चाहिए जहाँ मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। तो हमें 0 या 11 निकालना है। तो जब हमने उनके अल्टरनेट नंबर को प्लस किया तो हमने ये जाना कि हमारे पास 20 - 7 करके 13 आ रहा है। तो हमें एक्चुअली चाहिए था 11। तो 11 बनाने के लिए हमने देखा कि अगर हम 7 की जगह इसमें से 9 माइनस करें तो 11 आ जाएगा। तो वो 9 बनाने के लिए यहाँ पे हमें चाहिए 2। दिस इज़ द वे टू गेट द नंबर डिविजिबल बाय 11। अब नेक्स्ट सम करो, और करने से और प्रैक्टिस से समझ आएगा। सबसे पहले अल्टरनेट नंबर्स के अंदर अंडरलाइन कर लेंगे, फिर हम उन्हें प्लस करेंगे। एक इसको प्लस करना है, फिर जो बच गए उनको, सॉरी यहाँ पे करना था इसको नहीं, यहाँ पे स्टार है तो है नहीं, तो ये 4 इधर होएगा। चलो वहाँ एक छोड़ के करना है ना, जैसे इसको कर लिया, इसको छोड़ दिया, फिर इसको कर लिया, इसको छोड़ दिया, फिर इसको कर लिया, इसको छोड़ दिया। जो छोड़े हुए तो उनको अलग, जो पहले किए तो उनको अलग। उनको सम करो आपस में। यहाँ पे 3 बन गया, यहाँ बन गया 14। तो अब हम करेंगे 14 - 3। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 11, जो कि हमें चाहिए क्योंकि अगर इसको डिविजिबल बाय 11 बनाना है तो जहाँ तो 11 आए जहाँ 0 आए। अब हमारा 11 आ गया तो मतलब कि ये नंबर तो ऑलरेडी डिविजिबल बाय 11 बन रहा है, हमें यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं चाहिए। तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे? 0। ओके, इधर भी एक सम है, इसको भी वैसे ही करना है हमें।
3 प्लस 3 कर लेंगे और जो बाकी है 9 प्लस 4 करेंगे। ये 6 बन गया, 9 प्लस 4 13। अब 13 माइनस 6 करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 7, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें एक्चुअली क्या चाहिए, जहाँ तो यहाँ पे 11 आ जाए जहाँ फिर 0 आ जाए। तो अब 11 बनाने के लिए तो इसमें से कम माइनस हो, पर हमारे पास ऑलरेडी 6 है। तो ऐसे करते हैं, हम इसमें से 0 बना लेते हैं, तो 0 आ जाएगा, तब भी वो नंबर डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा। तो 0 बनाने के लिए हमें 13 में से 13 ही माइनस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 13 लाने के लिए, यहाँ पे 6 है, वहाँ पे 13 लाने के लिए हमें इसमें और कितना ऐड करना है, 7। तो 7 इज़ द आंसर। तो फिर ये भी 13, ये भी 13, तो 13 माइनस 13 0 आ गया, जो कि डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा सम हो गया। हमें ये बोला गया था, हमने जगह पे स्टार को रिप्लेस कर दिया। ओके, चलो नेक्स्ट सम करते हैं। डिटरमाइन द इफ़ दिस इज़ डिविजिबल बाय 45। अब हमें ये फाइंड करना है कि क्या ये नंबर डिविजिबल है 45 से। अब आप सोचो कि 45 से डिविजिबिलिटी, कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो 45 को हमें कैसे लिख सकते हैं, 9 5 45। ठीक है, ये दोनों ही को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर जिनमें सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होता है और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता। तो इट मीन्स कि अगर हम इस डिजिट की, इस नंबर की 9 से डिविजिबिलिटी चेक कर लें और चेक कर लें कि ये 5 से डिविजिबल है, अगर ये इन दोनों से डिविजिबल है तो ये नंबर 45 से भी डिविजिबल है। ओके, तो ये चेक करने के लिए हमें, जैसे कल किया था, 5 से डिविजिबिलिटी के क्या होता है, जहाँ तो उसके पीछे 0 हो, जहाँ उसके पीछे 5 हो। अगर दोनों में से कुछ भी आ गया तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। अब इस नंबर के पीछे 0 है, तो मतलब ये नंबर 5 से तो डिविजिबल है, ये तो कन्फर्म हो गया। अब हम करेंगे 9 से डिविजिबिलिटी, जो हमने कल भी की थी और आज भी मैंने अभी आपको बताई है कि हमें क्या करना है, सारे डिजिट को प्लस करना है, देखना है कि क्या वो 9 से डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल है। चलो सबको प्लस करते हैं। 8 + 7 15, 15 + 9 24, 24 + 3 27। तो 27 इज़ डिविजिबल बाय 9, 9 3 सा 27, येस। तो इट मीन्स कि ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है। अब ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब है येस, दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 45। ओके, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इट सेज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर। अब हमें ये सारे नंबर दिए हैं और हमें फाइंड करना है कि कौन से प्राइम नंबर हैं। मुझे याद पता है, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपने अच्छी तरह मेरा प्राइम नंबर वाला चैप्टर सुना है। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो सिर्फ 1 और नंबर इटसेल्फ के साथ ही डिविजिबल होते हैं और वो और किसी टेबल में नहीं आते। इनके बस 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 एंड एक द नंबर इटसेल्फ। ओके, ये किसी और के साथ डिविजिबल होते ही नहीं हैं। समझ गए हैं ना कि ये नंबर किसी और के साथ डिविजिबल नहीं होंगे। तो हमें फाइंड करने के लिए कि ये प्राइम नंबर हैं कि नहीं हैं, क्या करना है, इन नंबर्स को चेक करना है कि क्या ये किसी और से डिविजिबल हैं, 1 और अपने नंबर अलावा। तो वो हम चेक कर लेंगे। जैसे कि हम चेक करेंगे, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, नहीं। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है, 3 और 1 4, नहीं, ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। क्या ये 4 से डिविजिबल है, नहीं। क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है, नहीं, इसके लास्ट में 3 है, 5 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है, नहीं, ये नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं है। क्या ये 7 से डिविजिबल है, नहीं। क्या ये 11 से डिविजिबल है, नहीं। ये 9 से डिविजिबल है, नहीं। तो इट मीन्स दिस इज़ अ प्राइम नंबर। तो in the similar way you have to check the other numbers whether these are divisible or not with other numbers or not। तो आपको तो जो हमने लास्ट क्लास में किया था और जो आज किया है वही चेक करना है कि क्या ये नंबर अपने अलावा किसी और के साथ भी डिविजिबल हैं या नहीं। तो अगर नहीं है तो इट मीन्स दीज आर द प्राइम नंबर्स।
ओके, इसको भी देखो, ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये ऑड है। 3 से है, 7 + 1 8, 8 + 3 11 नहीं, 3 से भी नहीं है। 4 से है, नहीं है। 5 से भी नहीं है। 6 से देख लो, नहीं है। 7 से देख लो, 7 से भी नहीं है। 8 से डिविजिबल है, 9 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है। तो ये भी एक प्राइम नंबर है। हाँ, अब इसको देखो, ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 6 से भी नहीं। लेकिन क्या ये 7 से डिविजिबल है? 7 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? लास्ट डिजिट को डबल करना और फिर इसमें से माइनस करना। इसको डबल करके 2 आ गया, 2 - 16 करेंगे तो 14 आता है। तो 14 7 से डिविजिबल है, मतलब दिस नंबर इज़ नॉट प्राइम. Okay, in the similar way you can check the divisibility these numbers and you can check whether these numbers are prime or not. ओके, तो आज हम यहाँ पे ये क्लास ख़त्म करते हैं. होप यू हैव डन वेल. बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. ये आपका होमवर्क है, आपको मुझे ना टेक्स्ट करके बताना है कि ये नंबर प्राइम्स हैं कि नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सारी डिविजिबिलिटी करा दी है. 2 के साथ कैसे चेक करनी है, 3 के साथ कैसे, 4 के साथ कैसे, 5 के साथ कैसे, 6 के साथ कैसे, तो आपको पता होना चाहिए. वो सब चेक करना है. अगर नहीं है तो मतलब ये नंबर प्राइम्स हैं. ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.